हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दोस्तों का रिक्वेस्ट आया कि आप उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता से संबंधित एक वीडियो बनाइए और बताइए कि इसके अंतर्गत पेपर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो झारखंड उत्पाद सिपाही की दौड़ निकाल चुके हैं या फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी करते हैं। और अगर आप इन दोनों में से किसी के भी कैंडिडेट नहीं हैं, किसी के भी अभ्यर्थी नहीं हैं, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। चलिए आइए हम बताते हैं कि पेपर 3 जो है सामान्य ज्ञान, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सामान्य ज्ञान में जो है सामान्य अध्ययन पढ़ना है, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद झारखंड का आ जाता है तो झारखंड से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 20 क्वेश्चन और मैथ से 10 क्वेश्चन। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन बुक का हम लोग सहारा लेंगे और कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने, ताकि सामान्य ज्ञान जो है पेपर 3 का मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाएं। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड से। इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है और कौन से बुक से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, झारखंड का ये बुक झारखंड सार संग्रह है। ये उड़ान पब्लिकेशन का बुक है। ये झारखंड के लिए सबसे बेस्ट बुक है। ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बुक के अंदर जो है आपको पॉइंट वाइज पॉइंट देखने को मिलेगा। ये एक तरीके का कह सकते हैं कि नोट्स की तरह है। और मैं इस बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बुक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है आपको ज़्यादा ढूंढने की परेशानी नहीं होगी, आपको ज़्यादा पॉइंट हाईलाइट नहीं करने होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर या पॉइंट्स पढ़ने हैं और कौन कौन पॉइंट्स को छोड़ना है। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर आता है झारखंड का परिचय। झारखंड का परिचय है, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे, झारखंड एक अवलोकन। इसके बारे में है झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड के राज्य के प्रतीक और झारखंड जनसंख्या। ये झारखंड एक अवलोकन जो है आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास में जितना भी टॉपिक है, इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे आ जाइए झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था है। इस टॉपिक को यानी इस सेक्शन को आपको नहीं पढ़ना है, जो खंड 3 है इसको नहीं पढ़ना है। फिर आगे आ जाइए, झारखंड भूमि से संबंधित जो कानून है उसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ये सेक्शन भी आपको छोड़ देना है। फिर नीचे आते हैं सेक्शन 5 जो है, जिसमें झारखंड की प्रमुख नीतियाँ, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर आगे आते हैं झारखंड की कला एवं संस्कृति, इस सेक्शन को आपको पढ़ना है और ये सेक्शन से अच्छा खासा क्वेश्चन भी बनता है। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं हम लोग। अगला सेक्शन है झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण। ये सेक्शन भी आपको पढ़ना है और झारखंड में जितना भी एग्जाम होता है सबसे अधिक क्वेश्चन जो है इसी सेक्शन से पूछा जाता है। उसके बाद नीचे का सेक्शन है झारखंड की अर्थव्यवस्था, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग। ये झारखंड की राज्य व्यवस्था है, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे नीचे आ जाइए, जिसमें है झारखंड के जिलों का संक्षिप्त परिचय, ये सेक्शन को भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पे जो विविध आ जाता है, विविध वाला सेक्शन को आपको हर हाल में पढ़ना है, किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है। ये रहा झारखंड का कि किस तरीके से कौन कौन से भाग को हमको पढ़ना है उड़ान में। और झारखंड के लिए आप जो है अगर इस बुक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद किसी भी पब्लिकेशन का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं, जैसे मनीष रंजन का हो गया या फिर डीएसपी की पाठशाला का आप प्रीवियस ईयर बुक खरीदिए और उसको आप लगाइए। इससे क्या होगा कि झारखंड में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए इसके बाद हम बताते हैं सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम जनरल स्टडी के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा बुक पढ़ना है। तो सबसे बेस्ट बुक जो है वो लुसेंट का है। जनरल स्टडी के लिए सबसे बेस्ट बुक है लुसेंट का, आप इसको पढ़िए। और इसमें देखिए इस बुक में जो है कि बहुत सारे सेक्शन हैं, अब हर सेक्शन को आपको नहीं पढ़ना है। इसमें जैसे इतिहास है, इतिहास को पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए आप भूगोल, भूगोल को पढ़ना है। फिर संविधान को पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। विविध वाला सेक्शन भी पढ़ लेना है आपको, ये सेक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ये खेल कूद का जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आप सामान्य अध्ययन के लिए सबसे बेहतरीन जो है लुसेंट को मान सकते हैं कि सबसे बेस्ट है यही। और अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस में भी जो है सबसे अच्छा हम लुसेंट को ही मानते हैं। लुसेंट में क्या है कि
आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है साइंस में अच्छा पकड़ हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 21 तारीख को जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस के अधिकतर सवाल जो है लुसेंट से ही पूछे गए थे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और बुक का सहारा लें तो हम कहेंगे कि आप एक स्पीडी का ये बुक खरीद लीजिए। इनमें इस बुक में क्या है कि कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे खोजकर्ता, आविष्कारक और बीमारी, कौन सा बीमारी किसके कारण होता है और कौन से बीमारी से कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा बुक जो है ये रेलवे सामान्य विज्ञान है। आप इसको भी चाहें तो खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर तरीके से हम पढ़ें तो क्लास 10th का एनसीईआरटी आप इसको पढ़िए और क्लास 9th का एनसीईआरटी इसको भी आप ले सकते हैं। और इसको ये दोनों को आप अगर पढ़ लेते हैं तो साइंस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अक्सर जो है एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो क्लास 9th और 10th का जो है एनसीईआरटी आप साइंस का पढ़ दीजिए, आपका साइंस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और लास्ट में आता है मैथ। मैथ के लिए जो है हम कुछ कुछ चैप्टर का नाम बता दे रहे हैं, आप उतना पढ़ लीजिए, पर्याप्त रहेगा। क्योंकि मैथ का पूरा जो है आप पोर्शन नहीं पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैथ कंप्लीट कोर्स करने में आपको कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। और आपको एडवांस पढ़ना ही नहीं, इसमें आप अरिथमेटिक पढ़िए। कुछ कुछ चैप्टर हैं जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, सीआईएसआई हो गया। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।